मानो जब जल बरसात होती है तो जैसे गेरू की धारा बहने लगे। अब भगवान नीचे बैठे तो हाथी को भी आ गया क्रोध, उसने फिर प्रहार किया और जब प्रहार किया भगवान उसकी दोनों टांगों के बीच में प्रवेश कर गए, सरक गए थोड़ा सा। हाथी के दोनों दांत जाकर के जमीन में लगे, उसके दोनों दांत भी टूट गए। भगवान ने क्या किया, दोनों दांत उठाए, एक दांत उठा करके बलदाऊ भैया को दिया, दूसरा दांत अपने कंधे पर रखा। भगवान कृष्ण कन्हैया ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, बलदाऊ जी ने उसकी सूंड को पकड़ा और दोनों ने उसे वहीं पर पीट पीट करके उस हाथी को मार डाला। कुबड़िया पीठ हाथी को मारने के बाद अंदर जाकर के पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था। जिस धनुष को 500 वीर लेकर के आए थे, 500 वीरों ने आकर के जिस धनुष को रखा, भगवान ने उसे उठाया और उठा करके उसको वहीं पर तोड़ दिया, दो खंड कर दिया। धनुष के टूटने की आवाज कंस के कानों में पड़ी। कंस समझ गया अब मैं जीवित नहीं बच सकता, क्योंकि यही वरदान था कि जो व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा वही व्यक्ति तुमको मारेगा। आज धनुष को तोड़ने के बाद प्रभु लौट आए। जब तक शाम होने को आ गई, सबको दर्शन देते देते आ गए जहां पर नंद बाबा जी रुके हुए। रात्रि में प्रभु ने विश्राम किया। प्रभु ने विश्राम किया और विश्राम करने के बाद सुबह जैसे प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल पुनः नंद बाबा से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांगने के बाद चल पड़े पुनः नगर देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए। जहां पर कंस का दरबार लगा हुआ है, सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक, एक से एक वीर वहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाणूर मुष्टिक आगे बढ़कर क्या है, बोले श्याम चलो हम लोग भी दो दो हाथ करें, जिससे भोजराज कंस को प्रसन्न करें। भगवान ने कहा भैया हमारा तुम्हारा कौन जोड़, हम 50 ग्राम के हो, तुम 5 कुंटल के, हमारा तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है। आप लोग अपनी जोड़ी के संग लड़ो और हम लोग अभी अपनी जोड़ी के संग में लड़ेंगे। चाणूर मुष्टिक बोल पड़ा श्याम मैं जानता हूं तुम कोई बालक साधारण नहीं हो, और बोल पड़ा न बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबरः लीलये भो हतो येन सहस्रे द्विपसत्व्रतान्। वास्तव में तुम बालक नहीं हो, अरे तुम तो बलवानों में भी बलवान श्रेष्ठ हो, क्योंकि जिसने 7 दिनों तक गोवर्धन पहाड़ को धारण कर रखा हो, कहीं बालक हो सकता है क्या? चलो हमारे संग चल करके मल्ल युद्ध करो, अन्यथा अभी हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। भगवान ने कहा चाणूर साहब तुम्हें मालूम नहीं हमारा नियम। पहली बात हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई व्यक्ति हमको छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं, और हमें तो हर प्रकार के दांव पेच मालूम है ना। तुम ही कह रहे हो। अच्छा आप बताओ आप लोगों को कितनी भाषाओं का ज्ञान है? ज्यादा से ज्यादा हमको आपको 2-4 भाषाओं का ज्ञान होगा। इंग्लिश का ज्ञान होगा, हिंदी का ज्ञान होगा, संस्कृत का ज्ञान होगा, उर्दू का ज्ञान होगा, मलयालम का ज्ञान होगा, बंगाली भाषा ज्ञान होगा। हर भाषा का तो ज्ञान होगा नहीं है किसी व्यक्ति को। अगर ज्ञान हो तो आप अपना हाथ ऊपर करो, दर्शन करें। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहते हमें सारी भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन विडंबना यह है, हंसी की बात मैं आपसे बताऊं, हमारे यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में ही
एक श्रीमान जी हैं जो कहते हैं हमको हर भाषा का ज्ञान है। कौन? बुलडोजर बाबा योगी जी। वो कहते हैं हमें हर भाषा का ज्ञान है, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझा देंगे। कहते कि नहीं कहते? तो भैया ऐसे लोगों को तो हर भाषा का ज्ञान है, जो जिस भाषा में समझेगा सठे साठ्यम समाचरे, उसको उसी भाषा में समझाने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान ने कहा भाई तुम जाकर के अपनी जोड़ी से लड़ो। कंस ने इशारा किया, क्या करो, जल्दी से चलो इनको पकड़ करके लाओ। तो चाणूर मुष्टिक ने पकड़ लिया। बलश्य बलिनाम बराह, यानी बलवानों में बर। बर माने क्या होता है? बर माने होता है श्रेष्ठ। बर माने क्या होता है? दूल्हा। बर माने क्या होता है? वरदान। शब्दा नाम अनेक अर्थ था, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तुम्हारे यहां पर जितने भगवान हैं, हर भगवान के बाद में बर शब्द क्यों लगा रहता है? लोग कहते हैं ना, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की, रघुवर सियावर सीतावर, सबके नाम के बाद में बर शब्द क्यों जुड़ा रहता है? और बीरबल को तो आप जानते हो, प्रत्युत्पन्नमति। बीरबल ने कहा जहां पना हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके नाम में बर शब्द लगा है। राधावर, सीतावर, यदुवर, रघुवर। अकबर ने कहा तो बीरबल ऐसा करो, अपने भगवान के नाम की श्रेणी में हमारा भी एक नाम जोड़ो। क्यों? हमारे नाम में भी तो बर शब्द लगा हुआ है, अकबर। अरे बीरबल ने सोचा देखो कितना मूर्ख है, हमारे भगवान के नाम के बराबरी करना चाहता है। बीरबल ने कहा जहां पनाह जैसा राजा करे वैसा प्रजा को भी करना चाहिए। जब आपने अपना एक नाम जोड़ दिया है तो हम भी अपनी तरफ से एक नाम जोड़ेंगे। कौन सा नाम? बोले सुनो, जैसे हमारे पर रघुवर, जैसे यदुवर, जैसे सियावर आपने जोड़ा अकबर, और मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं गोबर। अरे अकबर ने कहा गोबर क्या होता है? बोले हमारे यहाँ पर गोबर गणेश गोबर लिपने के काम में आता है। अकबर ने कहा तो हमारा नाम गोबर के साथ जुड़ेगा क्या? बोले हाँ। अकबर ने कहा तो उस गोबर से हमारा नाम हटाओ। तो अकबर ने अपना नाम हटा लिया, और जब नाम हटा लिया तो बीरबल ने कहा जब आपने अपना नाम हटा लिया है तो हम भी अपना नाम हटा रहे हैं। आज उस समय पर बलश्य बलिनाम बरह ना किशोरो, तुम कौन हो? न बालो ना किशोरस तुम, बलश्य बलिनाम बरह, अरे तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो। आज उस समय पर उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वहीं पर युद्ध प्रारंभ हो गया, मल्ल युद्ध। भगवान ने चाणूर का वध कर दिया, मुष्टिक ने सलतोषल का वध कर दिया, एक एक करके। और वध करने के बाद जिस समय पर चारों पहलवान मार डाले गए, कंस ने देखा, और कंस ने देखने के बाद बाजा वालों से कहा, बाजा वालों तुम लोग बाजा बजाना बंद करो। अपने सैनिकों से कहा, बोले तुम सब लोग मिलकर के इसको मार डालो। जैसे बाजा बंद हुआ, भगवान कृष्ण कन्हैया ने लगाई छलांग, और छलांग लगाने के बाद पहुंच गए कंस के ऊपर सिंहासन पर जहां बैठा हुआ था। भगवान ने उसके मुकुट को उठा करके बाहर फेंका, और उसके बालों को पकड़ करके नीचे फेंक दिया। उसके बाद त्रिलोकी का भार लेकर के प्रभु उसके ऊपर कूद पड़े। इस प्रकार से कंस के प्राण पखेरु उड़ गए।
बोले कंस मर्दन भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज हमारे आपके मध्य में भैया श्री ब्रजेश जी जो जिला प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रायबरेली के, मंच की ओर से भैया जी का स्वागत हो रहा। भैया श्री ब्रजेश जी का आप सभी लोग जोरदार ढंग से तालियां बजा करके स्वागत करें भैया श्री ब्रजेश जी का। और इसी के साथ एक और सम्मान होना है हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया श्री ओम द्विवेदी जी, आप भी पत्रकार हैं न्यूज इंडिया के। और सबसे बड़ी बात हमारे जो भैया श्री शारदा द्विवेदी जी हैं उनके आप सुपुत्र भी हैं। तो ये हाँ बिल्कुल भाई। और बढ़िया पत्रकारिता आपके द्वारा होती है और अभी खुशी का अच्छा अवसर था, उसमें भी आने का उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ हमें भी। और आपके माध्यम से जो मीडिया है उसमें आपने इस कथा को भी निकालने का प्रयास किया है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कथा को प्रचार प्रसार करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। और सभी लोग जिन लोगों ने आज तक भगवान की इस मंगलमयी दिव्य कथा को श्रवण किया है, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। और उनमें से सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं महिलाएं, क्योंकि पुरुषों से अधिक संख्या देवियों की ही होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि इनका नाम है धर्म पत्नी, इनको कहा जाता है धर्म पत्नी। अच्छा, आपको कोई व्यक्ति धर्म पता कहता है क्या? ये धर्म पता जी है नहीं, इन्हीं को केवल ये शब्द मिला है धर्म पत्नी जी। और पत्नी कौन? पत्नात त्रायते सयो पत्नी। पत्नी वो हो जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा दे। आज उस समय पर भगवान ने कंस का वध कर दिया। उसके जो अन्य भाई थे ना, उन अन्य भाइयों को बलदाऊ जी ने 8 भाइयों को मार दिया। सोचिए आप, 8 भाइयों को मार दिया। क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा गुणवान क्यों ना हो, ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, रूपवान क्यों ना हो, विद्यावान क्यों ना हो, एक न एक दिन तो सबको जाना है ना यहां से। कोई गया। बलि विक्रम धेनु दधीच गए अरु पार्थ गए जिन भारत ठाना। और बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 शीश लुकाना। जुरे दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धरा को प्रमाण है तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। जो भी व्यक्ति आया है एक न एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप यहां पर अपना कब्जा आप मत मान करके बैठो। लिखा गया कि सबको पता है एक दिन पंछी इस तन पिंजरे को छोड़े। श्याम नाम पीले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। श्याम नाम ले ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े।
स्तन पिंजरे को छोड़े, श्याम नाम रट ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े, श्याम नाम रट ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। पाके नर्तन करता नर्तन, नर्तन करता नर नारी तन, और कांचा बर्तन, साचा बर्तन जांचा किसी ने ना ये पुरातन। पानी से राम के नाम को भज ले, मन से राम के नाम को भज ले, दिन रह गए हैं थोड़े, श्याम नाम जप ले बंदे काहे रिश्ता जोड़े, श्याम नाम रट ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। दूसरी बात मेरा, ये तन माटी के हैं खिलौने, टूट के एक दिन माटी होने, फिर क्यों चाहे पाप के ढोने, अन्य में कोई संग न होने। कोई व्यक्ति अंत में साथ देता है क्या ना, अंत में कोई संग न होने, पाप पुण्य के बंधन से तो, पाप पुण्य के बंधन से तो एक ये श्याम ही दौड़े, श्याम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े, श्याम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। बात सुनेगा जल्दी से, आखिरी बात क्या है, पत्नी पुत्र पिता का नाता, भाई बहन बड़ी प्रिय माता, ये नाता तो जग का नाता, ये नाता तो जग का नाता, सच्चा नाता प्रभु से है नाता। मुन्ना माया के ताने बाने, मुन्ना माया के ताने बाने,
जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। राम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। राम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। आज जो सच्चा नाता है भगवान से ही नाता होता है। भगवान कृष्ण कन्हैया के द्वारा उस कंस का वध हो गया। वध करने के बाद भगवान ने उन लोगों के मन से, हृदय से उसके भय को दूर करना चाहा। कंस के बालों को पकड़ लिया और घसीटते हुए प्रभु ले चलो मथुरा की परम पावन गलियों से जमुना जी के तट पर पहुंचे। भगवान को भी थकावट आ गई थोड़ी सी। कंस का वध किया और उसके बाद उसे ठहरा करके घसीटते हुए ले गए जमुना जी के तट पर। तो भगवान थक गए। भगवान ने थोड़ा सा वहां पर बैठ करके विश्राम किया तो उस घाट का नाम पड़ गया विश्राम घाट। आज आप कभी जाओ जब वृंदावन तो वहां पर आप जाकर के देखना, वहां पर उस स्थान का नाम है विश्राम घाट, जहां पर भगवान ने कंस का संहार करने के बाद जलाया था। उसको जलाने के पश्चात, जब जलना तो सभी को है, क्यों भाई, जलना तो सभी को है ना। जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम नहीं जलाए जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो आप फिर दफनाए जाओगे। दो ही तो गतियां हैं आपकी, या तो आप जलाए जाओगे या तो आप दफनाए जाओगे और या तो फिर गंगा जी में बहाए जाओगे। तीन ही तो गतियां इस शरीर की होनी है। अरे प्राणी जाएगा जग से आंखों को नीचे, 2 गज ऊपर या 2 गज नीचे, निकलेंगे तनी से ये प्राण अभागे, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे या 2 दिन आगे। तो जाना तो सभी को एक न एक दिन। जब कंस जैसा पापी चला गया, इतना बलवान बलि विक्रम चले गए, दैत्यराज बाली चला गया। कौन? बाली सुग्रीव, जिसने रावण को अपनी कांख में दबा रखा था, वो भी चला गया। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधे जात जंजीर। जाना तो भैया सभी को है एक न एक दिन। भगवान ने जहां पर कंस की दैहिक शारीरिक क्रिया किया, जलाया, उस स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट। उसे फूंकने के बाद कन्हैया जी लौट करके आए जेल खाने में। आकर के उन्होंने अपने नाना उग्रसेन जी को कैद खाने से मुक्त किया और उन्हें राजा बनाया। अपने माता और पिता वसुदेव देवकी को भी चरणों में प्रणाम किया, बोले मैया गलती हो गई, क्षमा करो। मेरे जैसे पुत्र के होने से लाभ क्या, यदि आपको इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा हो।
अपने माता और पिता को उस जेल खाने से मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद आ गए नंद बाबा जी के पास। नंद बाबा जी के पास, गोप मंडली के पास आकर के सामने कहा, बाबा अभी नए नए ये राजा बने उग्रसेन जी, बहुत से दुश्मन लोग इन पर आक्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि जरासंध भी कोई मामूली नहीं है और उसका ये दामाद है। तो इसलिए कुछ समय पर आप हमको यहीं पर रहने दो, आप जाओ और हम फिर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो गोपियां हैं कृष्ण कन्हैया की याद कर रही हैं और उनकी याद में कह रही हैं, अरे श्याम आखिर कब आएंगे हमारे पास। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुम्हें छोड़ करके मैं यहां से कैसे चला जाऊं। क्यों? हे कुंवर कन्हैया हमें देख, जब मैया गैया सी धाएगी। हे कुंवर कन्हैया जब मैया गैया के जैसे धाएगी, लेकिन जब तुम्हें न पाएगी। हे कुंवर कन्हैया हमें देख, मैया गैया सी धाएगी, लेकिन जब तुम्हें न पाएगी। यशोदा लेकिन जब तुम्हें न पाएगी, तब तड़प तड़प मर जाएगी, लेकिन जब तुमको न पाएगी। जिस दिन मैं जाऊंगा तुम्हें नहीं पाएगी ना तुम्हारी मां यशोदा, उसी समय पर अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए श्याम हमारे साथ में चलो। जब देखा नंद बाबा गोप आदित्य नहीं जा रहे हैं, तो भगवान ने उच्चाटन विद्या का प्रयोग किया, मोहिनी विद्या का प्रयोग किया, और तब उनसे कहा, बोले जाओ। नंद बाबा ने सोचा चलो इतने दिन तक जो हमको साथ मिला, 11 वर्ष 56 दिन तक का, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो छांव, कभी धूप तो कभी छांव। इसलिए भगवान हम आपसे हर तरीके से प्यार करते हैं। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, और जो भी देना चाहे दे दे कर तार रे, जीवन के पालनहार। आप हमें जो भी कह दो सब स्वीकार। आपने अपने साथ में रखा, वो भी हमें अच्छा लगा। अब आप कह रहे हो चले जाओ, तो हम चले जा रहे हैं। चल पड़े सोचते हो नंद बाबा जी। अभी यहाँ पर जो गोपियां है ना, इनको थोड़ा सा प्रतीक्षा है। शाम गए हैं, कल रहेंगे और आज ना आज तो आ ही जाएंगे। तब तक आकाश मंडल में घनश्याम बादल घुमड़ आए, और इससे पर बादल घुमड़ आए तो उनको देखने के बाद गोपियां कहने लगी, श्याम हमारे श्याम तो नहीं आए, लेकिन आज घनश्याम की जगह पर ये घन माने बादल, ये काले काले श्याम आ गए।